अब तक आपने देखा, स्वयं की पूजा और गोवर्धन को तुच्छ पर्वत साबित करने हेतु देवेंद्र गुरु गर्गाचार्य का रूप धारण कर वृंदावन में प्रवेश करता है एवं स्वर्ग से गिरी शिला को उत्तम बताता है। देवराज इंद्र ने स्वयं स्वर्ग से ये शिला यहाँ भेजी है ताकि इस शिला पर हम सब देवराज इंद्र की भव्य प्रतिमा की रचना कर सकें। किंतु कान्हा गर्गाचार्य रूपी इंद्र पर शंका प्रदर्शित कर राधा और बलराम को गुरु गर्गाचार्य को खोजने तालवन में भेजते हैं एवं कथा के दूसरे छोर पर कंस स्वयं की मृत्यु देख भयभीत हो जाता है। तालवन में राधा और बलराम मगरमच्छ का संहार कर यक्षी को मोक्ष प्राप्त करवाते हैं तथा गोवर्धन पर्वत पर देवेंद्र समस्त वृंदावन वासियों से अपनी प्रतिमा बुलवाता है, किंतु कान्हा इसका विरोध करते हैं। तभी उसी क्षण राधा बलराम गुरु गर्गाचार्य को इंद्र के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और कान्हा देवेंद्र का झूठ सभी के सामने उजागर कर देते हैं। इससे अत्यंत क्रोधित देवेंद्र वृंदावन पर अपनी गाज गिराता है। अब आगे मुझे बाहर जाके देखना होगा। बड़ा मायावी बनता था ये ग्वाला। देखो अब सबके साथ जाकर कैसे बैठा है उस गौशाला में, परंतु इसे ये ज्ञात नहीं कि सबको अपने साथ ले जाकर इसने मेरा कार्य और भी सरल कर दिया है। अब मैं सबका सर्वनाश एक साथ करूंगा। देवताओं के राजा को हमने क्रोधित कर दिया, अब उनके प्रकोप से हमें कौन बचाएगा? कौन रक्षा करेगा हमारी? कान्हा कहता है ना कि ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, तो उस पर विश्वास रखिए, ईश्वर ही हमें बचाएंगे। भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संकट के समय ईश्वर से प्रार्थना करना कवच का काम करता है। और आप सब कृपया करके भयभीत ना हो, क्योंकि आप सबको देखकर बच्चे भी भयभीत हो जाएंगे। ओम श्री गोवर्धन देवाय नमः। ओम नमो गोवर्धनाय नमः। जब मुश्किल के इस समय में बच्चे अपनी आस्था नहीं खो रहे, तो हम ईश्वर पर अपनी आस्था कैसे खो सकते हैं? चमत्कार वही होता है जहां विश्वास होता है। आइए हम सब इन बच्चों की प्रार्थना में सहभागी बने। ओम गोवर्धनाय नमः। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। ओम गोवर्धनाय नमः। ओम गोवर्धनाय नमः। अग्निदेव, आपका इतना दुस्साहस कि आपने देवराज इंद्र को रोका। क्षमा चाहता हूं देवराज इंद्र। आपकी दृष्टि में ये सारे गांव वाले दोषी होंगे, परंतु इसमें इन निरीह पशुओं का क्या दोष? यदि आपने उन पर प्रहार किया तो इनके साथ सारे गाय और उनके बछड़े भी मारे जाएंगे देवराज इंद्र, और फिर आप गौ हत्या के पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे देवराज इंद्र। ये ग्वाला मायावी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। इसे भ्रम है कि इन सब लोगों को गौशाला में छुपाकर इनकी रक्षा कर लेगा, परंतु उसे ज्ञात नहीं कि देवराज इंद्र के छल के सामने ना ही इसकी माया काम आएगी और ना ही इसकी बुद्धिमता। अद्भुत। कान्हा ने कितनी सरलता से इंद्रदेव को यह संदेश दे दिया कि वे भले ही देवताओं के राजा हैं, किंतु ऐसी बहुत सी सीमाएं
जिन्हें वे भी लांग नहीं सकते। नारायण नारायण। देव ऋषि, इंद्र ये भली भांति जानते हैं कि वेदों के अनुसार गौ इस सृष्टि की सबसे पवित्र पशु है और सभी पशुओं में केवल गौ को ही माता की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि मां की भांति गौ माता भी बच्चों का पालन करती है। गौ हत्या पापों की उस श्रेणी में आती है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसका दंड न केवल इस जन्म अपितु अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। आपने सत्य कहा प्रभु। और ये भी सत्य है कि अपने पाप का दंड भोगे बिना कोई भी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। नारायण नारायण। जैसे कि कंस प्रभु, जिसे अति शीघ्र अपने पूर्व जन्म के पापों का बोध हो जाएगा। ये दोनों तो जैसे दिखते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? अवश्य उस छलिए ने भगवान कंस के प्रतिबिंब मेरे सम्मुख लाकर खड़े कर दिए हैं। छल। ओ भगवान कंस के प्रतिबिंबो, क्या आदेश दिया है उस छलिए ने? मूर्ख अभिमानी कंस, हम तुम्हारे प्रतिबिंब नहीं हैं। हम एक ही हैं, किंतु हमारा पृथक अस्तित्व है। हम एक हैं और हमारा पृथक अस्तित्व। मेरा तुम्हारा, हम तीनों। हट! आप कंस हैं और हम दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जय और विजय। दो द्वारपाल, भगवान कंस की तरह दिखाई देने वाले दो द्वारपाल। मानना पड़ेगा चक्रधारी तेरी विनोद प्रवृत्ति को। मुझसे अपनी रक्षा करने के लिए मुझ जैसे दिखने वाले दो द्वारपाल मेरे ही विरुद्ध खड़े कर दिए। इससे ज्ञात होता है कि उसके हृदय में मेरे प्रति कितना भय। किंतु भगवान कंस द्वारपाल के रूप में। धूर्त मक्कार, ऐसा करके तुम्हें भगवान कंस का अपमान करने का दुस्साहस किया है। तूने मेरे प्रतिरूप तो बना लिए, किंतु मेरी अपार शक्तियां भूल गया। तूने क्या सोचा मैं इनसे भयभीत होकर लौट जाऊंगा? कदापि नहीं। यहां पहुंचने के लिए मैंने हर संभव प्रयत्न किया है। विष्णु, अब ना तो तेरी माया काम आएगी, ना ही तेरा छल। अब यहां कुछ काम आएगा तो भगवान कंस की भुजाओं का बल। बल। भगवान विष्णु सत्य कहते हैं, मूर्खों के पास बल का होना व्यर्थ होता है। अपने प्राण प्रिय हैं तो लौट जाइए यहां से। प्राण तो अब तुम दोनों के भगवान कंस हरेंगे। ये कैसी माया है? ये कोई माया नहीं है कंस, ये सत्य है कि हम तीनों एक ही हैं और तुम भी हमारी तरह भगवान विष्णु के मात्र द्वारपाल ही हो। भगवान कंस और द्वारपाल? हाँ कंस, पूर्व जन्म में तुम भी द्वारपाल ही थे और वैकुंठ में तुम्हारा पुनः प्रवेश तभी संभव होगा जब भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध करेंगे। भगवान कंस। विष्णु भगवान कंस का वध कर। हाँ, क्योंकि यह वरदान भगवान विष्णु से तुमने स्वयं मांगा था। यह कैसे संभव है कि भगवान कंस स्वयं अपने शत्रु से अपनी ही मृत्यु का वरदान मांगे? हाँ कंस, ये जानने के लिए तुम्हें अपने पूर्व जन्म को जानने की आवश्यकता पड़ेगी और ये कार्य हम दोनों करेंगे। ओम गोवर्धन देवाय
क्या हो गया? ये शीतलहर कैसे चलने लगी? ये गौ माता कहाँ जा रही है? यह क्या, सारी गैयां सो जा रही हैं? इसका अर्थ है किसी से बैठ भी थे, किंतु किससे? कौन है वो? मुझे पता ही करना होगा। देखो देखो इस ग्वाले को, कैसे मेरे एक इंद्रास्त्र के प्रहार से इसकी वीरता भी भाग खड़ी हुई। ऐसे एक चूहे की भांति अपने बिल से निकल के भाग रहा है। उसे लगा कि गाय बछड़ों की आड़ में इन सभी गांव वालों को बचा लेगा, किंतु मैं भी देवराज हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब छल से ही सही, किंतु मैंने कामधेनु गाय को, जो सभी गायों की माता है, उन्हें अपने पक्ष में कर इस ग्वाले की सभी योजनाएं विफल कर दी हैं। इसीलिए तो आपको समस्त देवताओं का राजा कहा जाता है। किंतु अब जो मेरा प्रहार होगा इन पर, वो इतनी तीव्र गति से होगा, इतनी तीव्र गति से होगा कि प्राण भी इनके शरीर का साथ छोड़ देंगे, पर इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। देख रहे हैं देवराज, माता कामधेनु ने तो इस नन्हे से ग्वाले के समक्ष अपने घुटने ही टेक दिए। आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो। वरुण देव, मुझे तो प्रतीत होता है कि इसकी माया आपके छल से भी अधिक प्रबल है प्रभु, परंतु इसकी शक्ति का रहस्य क्या है? क्षमा करे प्रभु, मुझे तो देवराज इंद्र ने केवल इतना कहा था कि मैं अपने साथ सभी पशुओं को यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी प्राकृतिक विपदा आने वाली है। मैया आपकी क्षमा मांग रही हैं। आप तो मैया हैं और मैया को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए। क्यों मैया, मैं ठीक कह रहा हूँ? अब मुझे ज्ञात हो गया है प्रभु, देवराज इंद्र जो कर रहे हैं वह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं सत्य और न्याय का पक्ष लेकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैया, आप एक कार्य अवश्य कर सकती हैं, किंतु उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। चलिए।
भले ही उस ग्वाले ने कामधेनु को अपने वश में कर लिया, किंतु मैं भी देवराज इंद्र हूं। मैं उसे विवश कर दूंगा। विवश। प्रभु, क्या देवराज इंद्र को अहंकार ने इतना निष्ठुर बना दिया है कि वे माता कामधेनु के साथ भी छल कपट करने लगे? देवराज इंद्र ये भूल गए कि माता कामधेनु के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और वह उन सभी के लिए माता स्वरूप। उनमें इतनी क्षमता है कि आवश्यकता पड़ने पर देवराज इंद्र तो क्या, वह किसी भी देव शक्ति को माता की भांति दंडित भी कर सकती हैं। किंतु प्रभु, अब देखना यह है कि नन्हे से काना कुपित इंद्रदेव का सामना किस प्रकार से करते हैं। लल्ला, लल्ला कहाँ है? तुम कहाँ हो? तुम किधर हो? लल्ला! कान्हा! कहाँ तुम कहाँ कान्हा! रुकिए प्रभु, उधर देखिए। लल्ला! जब बाहर इतना बड़ा संकट था, तुझे क्या आवश्यकता थी बाहर जाने की? हाँ? मैया, तुम्हें तो कहती हो हमें अपने पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, है ना मैया? क्यों बाबा? कान्हा, तू ठीक है ना? बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कान्हा, ये गैया किसकी है? बाबा, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यह बहुत अद्भुत गैया प्रतीत होती है। पता है बाबा, इनकी एक पुकार पे सभी गैया इस ओर आ गईं, जैसे ये इन सब की माता हो। चल लल्ला, चल। गैया माता, आप अंदर आ जाइए। गैया माता, अंदर आ जाइए। अंदर आइए गैया माता। नंद जी, नंद जी, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। नंद जी, इस प्रकार तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। क्या करेंगे हम सब? नंद, सारा मार्ग जलमग्न हो गया है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, यहाँ से जाना होगा। यदि ऐसे ही वर्षा होती रही तो सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। नंद, अब तुम्हें कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं मिलेगा। मेघो, मैं देवराज इंद्र आदेश देता हूं तुम्हें, गरजते हुए जाओ और टूट पड़ो उन मूर्खों पर। इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा कि त्राहिमाम करते मेरे आगे नतमस्तक हो जाएंगे। बरसो मेघो, बरसो मेघो।
हम लोग गोवर्धन देव की ओर चले। अवश्य कान्हा, हमें ऐसा ही करने की आवश्यकता है। और इस बार यदि कुछ डूबेगा तो वह होगा देवराज इंद्र का घमंड। हे गोवर्धन देव, आप तो इतने ऊंचे हैं, जैसे मैया ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था, वैसे आप भी हम सबको गोद में उठा लेंगे और हम सब सुरक्षित हो जाएंगे।